हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अकाउंटिंग रेशियोज़ का सॉल्वेंसी रेशियोज़ देखेंगे। सॉल्वेंसी रेशियोज़ हमारी एबिलिटी को बताता है, ऐसी एबिलिटी कि हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए कितने कैपेबल हैं, कितनी हमारी बिजनेस की, हमारे फर्म की एबिलिटी है कि हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकें। और हाउ मच कैपिट अमाउंट इज़ इन अ बिजनेस हैज़ बीन इन्वेस्टेड, कि प्रोप्राइटर ने कितना पैसा लगा रखा है और आउटसाइड सोर्सेज से कितना पैसा रेस कर रखा है। ठीक है। तो सॉल्वेंसी रेशियोज़, जैसे मैंने आपको बोला, ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताते हैं, लॉन्ग टर्म की हमारी हम कितने सॉल्वेंट हैं अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए। तो ये 5 टाइप के होते हैं: डेट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और फिफ्थ है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे डेट इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला इसके नाम में ही है, डेट इक्विटी यानी कि डेट अपॉन इक्विटी। डेट क्या होते हैं? हमारी लॉन्ग टर्म डेट होती हैं। और इक्विटी क्या होती है? शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि शेयर होल्डर का जो फंड है। डेट क्या है? लॉन्ग टर्म, अगर डेट को हम समझें तो लॉन्ग टर्म बोरविंग्स हैं प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। लॉन्ग टर्म बोरविंग्स क्या होती हैं? जो भी हम हमारी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है, बैंक से लोन लेती है। और जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस बनाई जाती हैं, ग्रेजुएटी की प्रोविज़न, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, एम्प्लॉयज़ के क्या कहते हैं, उनकी प्रोविडेंट फंड के लिए प्रोविज़न, कुछ इस तरह की प्रोविजंस बनाई जाती हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होती हैं। अब दूसरा हमने देखा इक्विटी। इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड है, इसके दो पार्ट्स हो गए, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है। और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आ जाएगा? रिजर्व्स, ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, जो भी रिजर्व्स बनाते हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जितने भी नाम के रिजर्व्स होते हैं सारे ही हमारे इसमें रिजर्व्स में आ जाते हैं, इसी हेड में आते हैं। प्लस सरप्लस। सरप्लस क्या होता है? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस है तो प्लस में होता है, डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस है तो माइनस में होता है, लेकिन वो इसमें आ जाता है। ठीक है। तो ये हमने कर लिया डेट इक्विटी रेशियो। अब दूसरा हमारा है टोटल असेट टू डेट रेशियो। टोटल असेट टू डेट रेशियो, इसका फॉर्मूला भी इसके नाम में है। इनके फॉर्मूलाज लर्न करना वेरी इजी। टोटल असेट अपॉन डेट। टोटल असेट्स क्या हैं? हमारी जो भी नॉन करंट असेट होती हैं और करंट असेट होती हैं, इन दोनों को मिला के क्या आ जाता है? टोटल असेट्स। तीसरा है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। इक्विटी अपॉन टोटल असेट। प्रोप्राइटर कौन होता है? मालिक, यानी कि शेयर होल्डर्स। उनकी कितनी इक्विटी है, हमारी टोटल असेट्स में इक्विटी कितनी है। इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स का फंड कितना है। अब इक्विटी, इक्विटी अभी हमने ऊपर ही देखा, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व्स और सरप्लस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस होगा तो प्रॉफिट है, डेबिट बैलेंस होगा तो लॉस है, लॉस है तो माइनस में, प्रॉफिट है तो पॉजिटिव होगा प्लस में। अब चौथा है हमारा इंटरेस्ट कवरेज। जितने हमारी फर्म के पास प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसमें हम कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर हम अब है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट, अभी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट एंड टैक्स अभी हमने चार्ज नहीं किया, अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, यानी कि हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं डिबेंचर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, या हमने जो लोन लिए हैं उसके ऊपर कितना हम ब्याज पे कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे कितने हमारे प्रॉफिट्स हैं और उसमें हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। हमारा फिफ्थ है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। उसका फिर फॉर्मूला उसके नाम में ही है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट हमने अभी देखा, लॉन्ग टर्म डेट्स होती हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होती हैं, लॉन्ग टर्म बोरविंग्स होती हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होती हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो हमारी बिजनेस में, हमारी कंपनी में टोटल कितना पैसा लगा हुआ है। अब ये पैसा हमने कहाँ से रेस किया है? या तो शेयर होल्डर से या लॉन्ग टर्म डेट्स लेकर। ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक तरह से इक्विटी भी आ गई और डेट भी आ गया। ठीक है ना। ये हमारी इक्विटी आ गई और ये हमारी डेट आ गया। ठीक है। इक्विटी अभी हमने देखा था शेयर होल्डर्स फंड का, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और लॉन्ग टर्म डेट्स में हमने देखा था लॉन्ग टर्म बोरविंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है। अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड को, हमारे पास कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि हमें असेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसमें क्या करेंगे? नॉन करंट असेट्स, जो भी हमारी नॉन करंट असेट्स हैं उसमें
प्लस कर देंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट असेट्स में से अगर करंट लायबिलिटीज़ माइनस करेंगे, यानी कि करंट असेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटीज़ पे कर देते हैं, जो भी पैसा हमारे पास बचता है वो वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। और नॉन करंट असेट्स को अगर हम उसमें ऐड कर देंगे तो इसका मतलब ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? असेट साइड अप्रोच से। Thanks for watching. Like the video, subscribe my channel. This is a quick revision we are doing. सॉल्वेंसी रेशियोज हमने की है, अकाउंटिंग रेशियोज का सेकेंड पार्ट।